और हमने प्राइम मिनिस्टर से असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था और उसके मीटिंग भी की थी फाइनेंस मिनिस्टर से कि देखिए ये जितने इलाके जिनको जो टैक्सेस है वो एक्सटेंड नहीं हुए हैं, तो ये ऐसे नहीं था। ये स्पेशल पैकेज क्यों था कि वो इलाके बड़े पसमानदा है, वहाँ कुछ है नहीं, वो मुकाबला नहीं कर सकते बिजनेस का, उन लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लिहाजा ये आप एक्सटेंड ना करें। तो हम उसको सही नहीं समझते, बिल्कुल गलत है और इसके ख़िलाफ़ हम अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं और हुकूमत को दोबारा कहेंगे कि आप अपनी इस बात पे रिव्यू कर ले। पहले भी फ़ौरन आपने लॉ में चेंजेस किए हैं, बराए मेहरबानी आप इसको एक्सटेंड करें जब तक आपने फैसिलिटी नहीं दी हो आवाम के पास। और ख़ास कर ये वो इलाके हैं जो पहले से फ्लड की वजह से सफ़र हुए थे। लास्ट टाइम जब फ्लड आया था जिससे KPK के 12 ज़िले इफेक्ट हुए थे, जिसमें ट्राइबल एरियाज़ भी ज़्यादा इफेक्ट हो गए थे, बुनेर और स्वात और ये इलाके भी इफेक्ट हो गए थे। इसमें से हुकूमत ने जो कमिट किया था, वफाकी हुकूमत ने NDMA के थ्रू, वो पैसे भी अभी तक हम नहीं मिले। वो जो रिसोर्स थे, चाहे वो बिजली के मद में थे, कम्युनिकेशन के, वो हमें नहीं मिले अभी तक। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये आप रिवर्स कर दें। ये माजरीन नशिस्तों पर इस्तीफा का फैसला हुआ है कि आप देखिए, एक लेटर जो मेरे दस्तखतों से एक लेटर जो चल रहा है मेरे पास लाया गया है, वो जो लेटर मेरे दस्तखतों से लोगों ने कहा है कि हमने बॉयकाट का ऐलान किया 12 सीटों पे, वो फेक है। अलबत्ता सारी सीटों से और इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन है उससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह 2 दिनों में अहम फैसले करेंगे। आपने 2025 में बुनेर में खड़े होकर कहा था कि हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो अमेरिका है, मतलब उनके पास बड़े पैसे हैं, लेकिन बुनेर में अब भी जो है वो सूरत हाल वही के वही है, मतलब वहाँ पे सैलाब से कुछ काम नहीं है। नहीं, देखो, जहाँ तक KPK का है, बिल्कुल मैंने ज़रूर कहा है और मेरा मतलब ये था लोगों को कि आप चंदा न करें, आप अपने में जो पैसे इकट्ठे कर रहे हो आप चंदा ना करें, हुकूमत ही आपको देगी, लेकिन आप लोगों को फ़ौरन ख़ुद जो आप जिस्मानी जो हेल्प कर सकते हैं आप वो करें, पैसे सूबाई हुकूमत देगी। और सूबाई हुकूमत ने बड़े फराखदिली का मुजाहरा किया था। मैंने रिक्वेस्ट की थी अली अमीन साहब से, उसने मुझे कहा था कि आप अनाउंस कर दें और हमने लॉ चेंज कर दिया था। 2 लाख को हमने 3 किया, 3 को 5 और 5 को 10 और 10 लाख को हमने 20 लाख कर दिया था, सब लोगों के लिए, सिर्फ बुनेर के लिए नहीं। वो पैसे लोगों को जितने भी थे वो मिले हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में, एग्रीकल्चर के मद में जो बाकी है वो सारे के सारे मिले हैं और KPK हुकूमत भरपूर हिस्सा लेगी, कभी पीछे नहीं हटेगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, जो बजट का हुआ, हम तो कोशिश कर रहे थे कि बैलेंस बजट पेश कर सके, लेकिन एनीवे जो 48 अरब रुपए बिल्कुल वो खसारे वाला, लेकिन हम वफाकी हुकूमत को मुतालबा कर रहे हैं कि NFC में जो हमारा शेयर है अभी आपको हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस जो है वो बकाया है, वो आप हमें दे दें। जहाँ तक वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, देखो बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक वफाकी हुकूमत गुज़श्ता 4 सालों में इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकी, इतना अपना रेवेन्यू ना बढ़ा सकी कि अपने जो स्ट्रेटेजिक नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। और यही रीज़न है, वज़ीर-ए-आज़म साहब जहाँ भी चलते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब यही फरमाते हैं वहाँ पर कि आप कहेंगे मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मजबूरी है। और इनकी मजबूरी यहाँ तक अब आ गई है कि कर्ज़े आपने लिए, टैक्स रिफॉर्म नहीं किया, आपने जो ख़र्चे कम नहीं किए, अपने जहाज़ ख़रीदे, जिसकी वजह से आप इस हद पे आए कि आप सूबों पे इन्हिसार कर रहे। आईनी तौर पर सूबों से मुतालबा करना ये इवन गैर आईनी है। बट हमने कहा है कि वो ये गैर आईनी है, आप उसका कोई और तरीका निकालें, अपने रेवेन्यू बढ़ा दें बजाय इसके कि आप सूबों पे इन्हिसार करें। थैंक यू।